हेलो दोस्तों, मैं बिहार बोर्ड क्लास 7 की हिंदी को शुरू कर रहा हूँ, जिस हिंदी का नाम है दुर्वा। ठीक है, ये कक्षा 7 की है और इसके अध्याय 1 को मैं बताने वाला हूँ। इसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज तरीके से मैं बताऊँगा। ठीक है, अध्याय 1 है और इस अध्याय का नाम है वरीय और चुरुंगुन। ठीक है, इसके सभी प्रश्न आंसर को हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इसका आंसर कैसे दिया जाता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हो अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, और भी ट्रिक के माध्यम से और कंप्लीट क्या बोलते हैं थ्योरी क्लास के तौर तरीके पे भी आधारित मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों से भी सूचित करता हूँ कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं 6, 7, 8, 9, 10 सभी विषयों की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इसको देखते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे है कि नमूना के अनुसार लिखो। नमूना के अनुसार लिखो, एक नमूना दिया गया है, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। ये नमूना दिया गया है, ठीक है, और इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। नमूना क्या है पहले उसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि छोड़ खोखला बाहर आया, देखिए डाले देखी बात। ठीक है, और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ईरर है, थोड़ा सा ईरर हो गया। यहाँ पे खोखला नहीं घोंसला होगा। क्या होगा? घोंसला। समझ रहे ना, यहाँ पे घोंसला होगा, खोखला की जगह क्या होगा? यहाँ पे घोंसला होगा। थोड़ा सा ईरर है बस। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी बात। इसका आंसर क्या है कि चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। ठीक है, चुरुंगुन जो था वो घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। आगे बढ़ते हैं और इसी नमूना के अनुसार देखिए, ये नमूना था, उसका आंसर क्या था, क्या बना, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। आगे भी कुछ नमूना दिया गया हो, उसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो चलिए, नमूना क्या है हमारा, जैसा कि देख रहे होंगे ये है नमूना और इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो नमूना है डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। ठीक है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। और इसका आंसर कैसे है? तो चुरुंगुन एक डाली से दूसरे डाली पर गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चुरुंगुन एक डाली से दूसरे डाली पर गया, वह फूल और कलियां देखती है। समझ गए बात? चलिए इसी प्रकार से आगे है। अब इसकी बात करते हैं। इसकी ये है इसमें कि खाने गाने के सब साथी, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। ठीक है, देख रहे हैं मेरी बाट। अब इसका आंसर क्या होगा? तो चुरुंगुन की खाने और गाने वाले दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। चुरुंगुन के खाने और गाने वाले दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे? चलिए अब अगला है 6 नंबर, इसको देखते हैं। इसमें है कि कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। कहा गया कि कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अब इसका आंसर क्या होगा कि चुरुंगुन ने कच्चा और पक्के फल पहचाने, ठीक है, और उसने कुछ फल खाए और कुछ फल को काट के गिराए। ठीक है, यानी काट गिराए। समझ रहे हैं बातों को? चलिए अब अगला है ये। इसमें क्या पूछा गया कि तरु से इस तरु पर आता है, जाता हूँ धरती की ओर। कहा गया कि तरु से इस तरु पर आता है, जाता हूँ धरती की ओर। इसका आंसर हो जाएगा कि चुरुंगुन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता है और वह धरती की तरफ भी जाता है। चुरुंगुन क्या है कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भी जाता है और धरती की तरफ भी जाता है, यानी धरती की ओर भी जाता है। आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए आगे है, कविता से कुछ प्रश्न आंसर किया गया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कविता से जो प्रश्न आंसर किया गया है उसको देखेंगे। प्रश्न जो किया गया उसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, प्रश्न को देख रहे होंगे आप। प्रश्न है कि चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है। चुरुंगुन जो है वो अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है, बताना है। तो आंसर देखिए क्या है। चुरुंगुन बार बार अपनी माँ से उड़ने के बारे में पूछता है, क्यों पूछता है? क्योंकि वह अभी छोटी और नादान है। वह अभी छोटी और नादान है। ठीक है, वह अभी छोटी और नादान है। उसे नहीं पता कि उड़ना क्या होता है। वह माँ से जानना चाहती है कि वह अब क्या कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है। समझ गए मेरी बातों को? तो प्रश्न था ये, और एक सही तरीके से एक
समझ में आने वाली भाषा में आंसर को मैंने दिया है, जो कि आपको समझ में आएगा और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर से समझते हैं। प्रश्न है कि चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है। ठीक है, प्रश्न ये था। तो हमने बताया कि चुरुंगुन बार बार अपनी माँ से उड़ने के बारे में पूछता है। क्या पूछता है कि वह अभी छोटी और नादान है, उसे नहीं पता कि उड़ना क्या होता है। वह माँ से जानना चाहती है कि अब वह क्या कर सकती है। समझ गए मेरी बात हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न हमारा है ये। प्रश्न है कि चुरुंगुन को कौन सी बेकार चीज़ें अच्छी लगती है। प्रश्न है कि चुरुंगुन को कौन सी बेकार चीज़ें अच्छी लगती है। अब चुरुंगुन को कौन सी बेकार चीज़ें अच्छी लगती है उसके बारे में जानते हैं। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो उत्तर में हम बता रहे हैं कि चुरुंगुन को डालियाँ और पेड़ों पर घूमना, फूलों और कलियों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, पेड़ पर चढ़ना उतरना, पृथ्वी की ओर जाना और नीचे और नीला आकाश देखना अच्छा लगता है। समझ गए? तो चुरुंगुन को क्या क्या अच्छा लगता था उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी भाषा में मैंने बताया है जो कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ही है अगला प्रश्न ही है, इसको अब समझते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि चुरुंगुन ने अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे पूछा गया कि चुरुंगुन ने अभी अभी घोंसले से निकला है, ठीक है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। अभी घोंसला से निकला लेकिन फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। और आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग आंसर इसका देंगे। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें के बारे में जानना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। जैसे कि देखिए अच्छा लगता है, जैसे कि हो गया, जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर कैसे रहते हैं, समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं, पुराने किले और मंदिर कैसे बने होते हैं, और आकाश में तारे क्यों चमकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से समझिए, क्वेश्चन में पूछा गया था चुरुंगुन को अभी अभी अपने घोंसले से निकला है। ठीक है, चुरुंगुन ने अपनी अभी अभी घोंसले से निकला है, फिर भी वो पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आंसर किस प्रकार दिया है कि मुझे सारी चीज़ें के बारे में जानना अच्छा लगता है। जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर के बारे में, कैसे रहते हैं इसके बारे में। ठीक है, समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं, पुराने किले और मंदिर कैसे बने होते हैं, और आकाश में तारे क्यों चमकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानना अच्छा लगता है और मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, यही आंसर इसका हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है ये कि क्रम से लगाओ। क्रम से क्या लगाना है, चलिए यहाँ पे दिया गया कि नीचे कुछ चीज़ों का नाम लिखे। चुरुंगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से लगाओ। अब देखिए, चुरुंगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से लगाओ कहा गया है। तो ये चीज़ों का नाम दिया गया, जैसे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लाइन में खींच देता हूँ, इसको समझिए। लिखा हुआ है फूल, पात, फुनगी, दाल, फल, कलिया, फिर धरती, मित्र, तरु, दाना, गगन। अब इसका आंसर कैसे देंगे समझिए। फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि नीचे कुछ चीज़ें को नाम दिया गया है जो आपको मैंने बताया भी। चुरुंगुन ने पहले किसे देखा। अब चुरुंगुन ने इन सब चीज़ों में से किसे पहले देखा, उसके अनुसार आपको क्रम से लगाना है। पहले किसको देखा, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, इस तरह से आपको क्रम लगाना है। तो इसका आंसर देते हैं। चुरुंगुन ने पहले क्या देखा, देखिए दाल, पात, फिर कलिया, फूल, फुनगी, फिर फल, मित्र, तरु, धरती, दाना, गगन। तो इस प्रकार से चुरुंगुन ने देखा, तो मैंने क्रम से लगा दिया है कि कैसे कैसे है। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये, प्रश्न को समझिए। और चुरुंगुन उड़ गया। ठीक है, और चुरुंगुन उड़ गया, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न में और भी प्रश्न किया गया है, वो क्या है चलिए समझते हैं। ये यहाँ अब ये मीन आपका पूछा गया है कि उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया, उसने क्या क्या देखा, अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, और चुरुंगुन उड़ गया, और उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया। ठीक है,
उड़ने के बाद जो चुरुंगुन है वो कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, ये सभी चीज़ें अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, उड़ने के बाद चुरुंगुन बाग बगीचे और नदियों के पास गया होगा। उसने रंग बिरंगे फूल, हरी भरी फसलें, बहता पानी, जानवर और पक्षी और लोगों को देखा होगा। समझ गया? तो चुरुंगुन जो था उड़ने के बाद क्या क्या देखा होगा उसके बारे में मैंने बताया। कैसे, समझिए कि उड़ने के बाद चुरुंगुन बाग बगीचे और नदियों के पास गया होगा। उसने रंग बिरंगे फूल, हरी भरी फसलें, बहता पानी, जानवर, पक्षी और लोगों को देखा होगा। समझ गए? चलिए, अब 5 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये हमारा प्रश्न है। कहा गया वचन बदलो, वचन बदलना है। जैसे नमूना दिया गया है, जैसे घोंसला को हम वचन बदल के लिख सकते हैं घोंसले या घोंसलो। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है। तो एक वचन से बहुवचन में बनाना है। जैसे डाल दिया गया है, देख रहे हैं डाल। ठीक है, जैसे डाल दिया गया है तो डाल का डाले या डालो लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बात है तो बातें या बातों। ठीक है, ठीक है, उसी तरह बात या बातों। हम एरो देखिए, हम आपको समझा रहे बता रहे हैं। ठीक है, फिर कली का कलिया लिख सकते हैं, फूल का फूल, फूल या फूलो या पुष्प लिख सकते हैं, फल का फलो, साथी का सहकर्मी, तरु का तरु ही होता, दाना का दाने। इस प्रकार से हम लोग इसका वचन बदल सकते हैं। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न ये है, इसमें बताया गया कि बार बार बोलो और हर शब्द से वाक्य बनाओ। इसको बोलना है और हर शब्द से वाक्य भी बनाना है। जैसे देखिए, ये क्या है, लिखा हुआ है डाल या दाल। ठीक है, बात का भात, फूल मूल, दान धान, भल पल, इस प्रकार से लिखा हुआ है और इससे एक वाक्य बनाना है। जैसे डाल, देखिए डाल ढाल, बात भात, फूल मूल, दान धान, फल फल, फल पल। ठीक है, इसका वाक्य बनाना है कैसे, इस शब्दों से। तो चलिए समझते हैं इसका शब्द कैसे बनेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले डाल की। इससे शब्द कैसे बनेगा, देखिए डाल से बना सकते हैं, डाल डाल पर सब गाना गा रही है। ठीक है, ढाल से बन जाएगा सिपाहियों ने ढाल से अपनी रक्षा की। बात से बन जाएगा माँ की बात हमेशा सच होती है। ये एक वाक्य बन रहा है कि नहीं ना। भात से हो जाएगा मैंने रात को भात खाई और दाल खाई। फूल से हो जाएगा फूल में लाल फूल बहुत सुंदर है। मूल से हो जाएगा मेहनत की सफलता का मूल है। ठीक है, मेहनत ही सफलता का मूल है, यानी मूल है या मूल मंत्र है, ऐसा कह सकते हैं। दाना, घर जीवन पर दाना चुग रही है। धान से लिखा सकते हैं किसान ने खेत में धान बोया है। फल से पेड़ पर फल बहुत मिलते हैं। पल से एक पल में उसका चेहरा उदास हो गया। तो इस प्रकार से हमने वाक्य बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पहला पाठ था, ठीक है, जो पहला पाठ था, कौन सा पाठ था, वरिया और चुरुंगुन। और ये कौन सी किताब की थी, बिहार बोर्ड क्लास 7 की हिंदी किताब, जिसका नाम था, उस किताब का दुर्वा। किताब का क्या नाम था, दुर्वा। इसकी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, इसमें जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न आंसर थे, सारी प्रश्न को मैंने सॉल्व किया और बताया आप लोगों को। ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसका चैप्टर 2 लाऊंगा, करवाऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही चैनल पे आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।